जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है हम तो छोटी छोटी बातों पर रोते रहते हैं, लेकिन ये तो भूल ही जाते हैं कि जब गुरु जी हमें इतना सब कुछ ब्लेस कर रहे हैं तो हम रोते क्यों हैं। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो सबसे पहले मैं गुरु जी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। गुरुपा, मैं दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आप इतने दिन से मुझे मैसेज कर रहे थे कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं तेनों सब कुछ दे देता तो तू शुक्राना करना ही छੱਡ देता। मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी। आप जानते हैं मेरी कंडीशन कैसी थी, मेरी हालत ही नहीं होती थी कि मैं उठ के बैठ पाऊँ, जोत जला पाऊँ, या पता नहीं गुरुजी, लेकिन आपने सब संभाल लिया। आपने आज तक सब संभाला हुआ है, उसका दिल से शुक्राना और मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, पिछले दिनों मेरी लाइफ में गुरुजी ने इतने मिरेकल्स किए हैं, इतने मिरेकल्स किए हैं जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे को गुरुजी मैसेज करते थे कि मैं तू मिठाइयाँ मंगवा ले, मैं तेरे घर बहुत वड्डी वड्डी खुशियाँ देने वाला। और सच में मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मुझे गुरुजी ने इतना कुछ ब्लेस किया जो मैंने कभी सपने में सोचा भी नहीं था। सबसे पहली चीज़, गुरुजी ने कुछ भी प्लान नहीं था या कुछ भी ऐसा नहीं था, पर गुरुजी हमारे फ्यूचर के बारे में हमसे ज़्यादा जानते हैं। उन्हें हमसे ज़्यादा पता है कि कौन सा वक्त सही है, कौन सी चीज़ किस समय पर देनी है, ये सब गुरुजी जानते हैं। तो मैंने अपना टेस्ट कराया, तो मैं अभी 2 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ। बट वो टेस्ट डिले हो गया था क्योंकि कुछ भी प्लान नहीं था, कुछ पता ही नहीं था। तो मेरा थोड़ा सा जब 6 वीक्स चल रहे थे, मैंने तब टेस्ट कराया तो मुझे पता लगा कि मैं 6 वीक्स प्रेग्नेंट हूँ। तो उस टाइम पर भी मैं रेडी नहीं थी कि मैं सब कैसे संभालूंगी। मेरे इन लॉज नहीं है, मेरे हस्बैंड और मैं अकेले रहते हैं। पर गुरुजी ने मुझे इतने प्यारे प्यारे मैसेज दिए कि मेरे होंदो है तो टेंशन लेनी है, तेने मैं इन्नी वड्डी खुशखबरी दी है तो सिर्फ शुक्राना करी जा। और सच में जब मैंने अपने हाथ में रिपोर्ट देखी तो बस सिर्फ मैं सब कुछ भूल गई कि आगे सब कैसे होगा, क्या होगा। बस मन में यही आया कि सब कुछ गुरुजी ने इतना प्यारा, इतना अच्छा ब्लेस किया, तो आगे भी सब कुछ अच्छा ही होगा। संगत जी, मेरी प्रेगनेंसी में थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, जिसमें अभी इंटरनल ब्लीडिंग मुझे हो रही थी। तो मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि अगर ये ब्लीडिंग 50% से ज़्यादा होती है तो हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे प्रेगनेंसी को, रिस्क होता है क्योंकि। बट मैं गुरुजी से डेली यही प्रे करती थी कि गुरुपा, आपने इतनी बड़ी ब्लेसिंग अगर दी है तो मैं तो जानती हूँ कि सब कुछ आगे अच्छा ही होगा, बस आप संभाल लेना सब कुछ। और ऐसा ही हुआ संगत जी। कल मैं अपना अल्ट्रासाउंड करवा के आई तो गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, मेरी जो ब्लीडिंग है वो रुक गई है और डॉक्टर्स ने कहा कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे और सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है अब। तो बेअंत शुक्राना गुरुजी इतने मिरेकल्स करने के लिए कि मेरा 1.5 मंथ तो ऐसे ही निकल गया था, मुझे पता ही नहीं था। इस बीच में ट्रिप पे भी होकर आई। मेरी मदर 4th फ्लोर पे रहती हैं, ऊपर नीचे उतरना चढ़ना, बिल्कुल केयर ना करना, उसके बाद भी आपने सब कुछ संभाल लिया, उसका दिल से शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना। बस मैं आपसे यही अरदास करती हूँ गुरुजी, सारी बुरी नज़र से दूर रखना। आपने इतना कुछ ब्लेस किया है जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आगे भी आखिरी सांस तक हाथ थामे रखना गुरुजी। संगत जी, आप सोच नहीं सकते, मैं 2025 दिसंबर के मंथ में मैं बिल्कुल ट्रॉमा में थी। मुझे पैनिक अटैक्स आते थे क्योंकि मैं इतने कर्ज़ों में थी, मुझे नहीं पता था कि सब कैसे होगा, मैं कैसे सब कुछ करूँगी और आगे क्या फ्यूचर है, आगे क्या गोल्स हैं, मुझे नहीं पता था। गुरुजी बस मुझे एक मैसेज करते थे, तो खुद नू मैनू मेरे उत्ते सरेंडर कर दे, फिर वेख नज़ारे। और जब जनवरी आया तो मैंने बस ये ठान लिया, मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, मुझे कुछ नहीं सोचना कि सब कैसे होगा, क्या होगा। मैंने खुद को गुरुजी पे सरेंडर कर दिया और जो मेरे दिन बदलते गए, मैं बस गुरुजी से हर दिन यही कहती गई कि मैं आपकी रज़ा में बहुत खुश हूँ,
आपको जो ठीक लगे, आपको जैसा ठीक लगे, आपने हाथ थामा है तो आप अपने बच्चों को कभी गिरने नहीं दोगे। और आज जुलाई का मंथ है संगत जी, सिर्फ 7 महीने हुए हैं। आप मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरी लाइफ इतनी सुंदर है संगत जी। गुरुजी ने मेरे 3 कर्जे उतार दिए। कैसे कैसे सब कुछ हुआ, कैसे कैसे गुरुजी ने किया। आज भी सब कुछ सपने की तरह ही लगता है कि मेरी लाइफ इतनी खूबसूरत थी। मैंने जिस दिन से गुरुजी पे खुद को सरेंडर किया है, मेरी ज़िंदगी बदल गई है। इतनी खूबसूरत ज़िंदगी, इतनी लग्जूरियस लाइफ, इतना अच्छा खाना, इतना अच्छा पहनना, इतना अच्छा घूमना, 1 रुपए की भी कमी नहीं। इतना सब कुछ होने के बाद मेरी ज़िंदगी दलदल में फंसती जा रही थी। गुरुजी ने हाथ पकड़ के मुझे उस दलदल से बाहर निकाला है संगत जी। मैं सिर्फ इन 7 महीने के अंदर अंदर गुरुजी ने मेरे को फर्श से अर्श तक ले आए हैं। मेरे 3 कर्जे उतर गए जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये होगा भी, कैसे होगा। और देखिए गुरुजी ने इतना ब्लेस किया संगत जी। मेरे हस्बैंड के थोड़ी उन्हीं की गलतियों की वजह से मई में उनका काम बंद हो गया। 2 महीने पहले उनका काम बंद हो गया, मई के स्टार्टिंग में ही। तो तब से लेकर आज जुलाई 13 तारीख तक आप सोच ही नहीं सकते मेरे को गुरुजी ने 1 रुपए की भी कमी नहीं होने दी। मेरी बची हुई सारी EMIs गई, घर का रेंट गया, घर का खर्चा, हम इतना घूमे फिरे, उसके बाद भी गुरुजी ने सब संभाल लिया। किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। सोच से भी ज़्यादा दिया, औकात से भी ज़्यादा दिया। इतना कुछ ब्लेस किया गुरुजी ने जो कभी सोचा भी नहीं था। आज 13 जुलाई को गुरुजी ने अपने आप, मैं बस गुरुजी से यही प्रे करती थी कि गुरुपा अब आप तो सब कुछ जानते हैं कि कामों का बंद हो गया, लेकिन हमें दोबारा से उस काम की शुरुआत करनी है। आपको सब कुछ पता है कि कैसे करना है, कब सही वक्त है, तो आप अपनी रज़ा में, हम आपकी रज़ा में बहुत खुश हैं, आप सब संभाल लेना। आज गुरुजी ने 13 जुलाई को, मेरे हस्बैंड अब दोबारा गए हैं, वो शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा से ट्रेवल्स का ही काम किया है, तो वो गाड़ी वगैरह देखने गए और गुरुजी ने उस गाड़ी को लेने की काम शुरुआत करने से पहले ही सारे पैसों का अरेंज करा दिया। पिछले 1 हफ्ते पहले ही गुरुजी ने सारे पैसों का अरेंज पहले से ही करा कर रखा हुआ है कि तुम दोबारा से अपने काम की शुरुआत करो। और बस मेरे पास शब्द नहीं है, हर सांस के साथ मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। आज मेरे हस्बैंड एक गाड़ी देखने के लिए गए। मैं गुरुजी से बस यही कह रही थी कि गुरुपा जो आपको ठीक लगे, जैसा आपको ठीक लगे, हमने तो आपकी रज़ा में ही खुश रहना है। आपको हमसे ज़्यादा पता है क्या सही है क्या सही नहीं। जब मेरे हस्बैंड ने मुझे गाड़ी दिखाई, उन्होंने कहा देखो ये वाली मैं गाड़ी लेने के लिए सोच रहा हूँ, ये है। आप मानेंगे नहीं संगत जी, वो हमारे बजट में, और उस गाड़ी के ऊपर ऑलरेडी पहले से ही गुरुजी का स्टिकर स्वरूप लगा हुआ है। तो बाकी गुरुजी की इच्छा, गुरुजी की मर्ज़ी, जो हमारे लिए अच्छा होगा। मैं बस गुरुजी आपसे यही अरदास करती हूँ, जो आपको हमारे लिए ठीक लगे, जो हमारे लिए अच्छा हो वही हो। आज तक मेरी लाइफ में आपने इतने मिरेकल्स किए हैं, इतना कुछ ब्लेस किया है, मेरी औकात से ज़्यादा मुझे ब्लेस किया है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आगे भी सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मैं जानती हूँ। संगत जी, अगर आप कोई बहुत बड़ी परेशानी में है, आपको उसका हल नहीं मिल रहा, आपको समझ नहीं आ रहा आपकी लाइफ के क्या गोल्स है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है। आप गुरुजी पे खुद को सरेंडर कर दीजिए। आप गुरुजी को बताइए कि आपकी ये परेशानी है, आप वो सब संभाल लेंगे। वो आपकी ज़िंदगी में इतने मिरेकल्स करेंगे, इतने मिरेकल्स करेंगे कि आप शॉक्ड हो जाओगे कि ये कैसे हो गया। और गुरुजी के बर्थडे वाले दिन मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, क्योंकि अभी इसी कंडीशन की वजह से हर थोड़ी थोड़ी देर में वॉमिटिंग्स आना, और मैं इतने वीकनेस, इतना रेस्टलेस फील कर रही थी, तो मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाई। पर गुरुजी मुझे मैसेज करते रहे कि कोई बात नहीं, तू बड़े मंदिर नहीं आ पाई तो की होया, मैं तेनू तेरे घर ही ब्लेस करने आवांगा। तो मैंने गुरुजी से बस शाम को प्रे करी कि मुझे थोड़ी सी हिम्मत दे दो, मेरे से उठा नहीं जा रहा, मैं बस आपके आगे जोत जला सकूं, कड़ा प्रसाद बना सकूं, इतनी हिम्मत दे दो। और गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं शाम को उठी, मैंने जोत जलाई, और मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ बैठ के जोत जलाई, गुरुजी को बर्थडे विश किया, और मैंने कड़ा प्रसाद बनाया। और जब मैं कड़ा प्रसाद बना रही थी तो मंत्र जाप ऑन था। जैसे मैंने अपने फ़ोन की तरफ देखा तो उसमें जो 7 जुलाई
7:27 हो रहे थे, तो गुरुजी ने मुझे, जैसे ही मैंने उधर नज़र घुमाई तो 777 जैसे 7 जुलाई 7:27 वहाँ से पूरी स्क्रीन पे यही शो हो रहा था। तो गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है। बस मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, गुरुपाव मैं अपनी हर एक गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी मेरी लाइफ है। मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की हैं और मैं बस गुरुजी हर एक बुरे दिन का शुक्राना, वो बुरे दिन मेरी ज़िंदगी में नहीं आते तो मुझे कभी पता नहीं चलता मैं क्या गलतियाँ कर रही हूँ, मुझे लाइफ में क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है। आपने मुझे इतना कुछ सिखाया, इतना कुछ सिखाया कि मुझे बिल्कुल पता है कि मुझे कौन सी गलतियाँ अब दोबारा नहीं दोहरानी। इतने मिरेकल्स किए, इतना मुझे आपने ब्लेस किया है इन 7 महीनों में, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शुक्राना शब्द बहुत कम है गुरुजी। मैं बस आपसे यही अरदास करती हूँ, सरबत का भला करना, अपने हर एक बच्चे को बहुत बहुत बरकत देना, बहुत अच्छी हेल्थ देना, हर एक को खुश रखना गुरुजी। और बस मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम करती हूँ और जल्दी आप सभी के साथ अपना एक और शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। और बस गुरुजी आपसे यही अरदास करती हूँ, आपने आज तक सब संभाला है, आखिरी सांस तक आपने ही संभालना है। आप अपनी ब्लेसिंग हर एक पे बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है गुरुजी हमारा हाथ इसलिए थामते हैं कि हम खुश रह सके। गुरुजी हर पल हमें खुश देखना चाहते हैं। गुरुजी हमें इतना सब कुछ ब्लेस करते हैं कि वो हमें हर पल खुश रख सके। उसके बाद भी हम रोते हैं, बल्कि हमें तो खुश होना चाहिए कि गुरुजी ने हमारा हाथ थामा। वो हमारी खुशी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हमें तो बस हर पल खुश रहना है। संगत जी, जब हम सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ देते हैं, गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहना शुरू कर देते हैं, तभी से गुरुजी हमें सब कुछ देना शुरू कर देते हैं। हमारी हर खुशी का ख्याल भी रखना शुरू कर देते हैं। इसलिए तो कहते हैं, अपनी लाइफ की डोर एक बार गुरुजी के हाथों में थमा दीजिए, उसके बाद देखिए गुरुजी वो सब करके देंगे जो जो हम चाहते हैं, और वो सब करके देंगे जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं है। लेकिन उसके लिए हमें गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहना आना चाहिए। अपनी लाइफ की डोर गुरुजी के हाथों में थमा देनी चाहिए। उसके बाद बस हमें खुश रहना है। जो जो गुरुजी करते जाएंगे, हमें उन सब चीज़ों को खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है। उसके बाद देखिए कैसे हमारी झोली वो खुशियों से भर देते हैं। इसलिए संगत जी, आज ही अपनी लाइफ की डोर गुरुजी के हाथों में थमा दीजिए और बस उनका सिमरन करते रहिए, शुक्राना करते रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।